हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ जिसकी एक्सरसाइज है 11.3। इसमें क्वेश्चन हल करने से पहले कुछ नियमों के बारे में जानेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम दो समतलों के बीच का कोण। यदि आपके पास दो समतल दिए गए हैं जो इस प्रकार के हैं, पहला समतल ये है और दूसरा समतल ये है, तो इन दोनों के बीच का कोण निकालेंगे तो वो उसे कहेंगे कॉस थीटा। क्या कहेंगे? कॉस थीटा। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, दो सदिशों का बीच का कोण निकालते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं ए डॉट बी, अपॉन में लिखते हैं दोनों का मापांक, यानी कि ए का मापांक और बी का मापांक। क्लियर? इसी प्रकार हम यहाँ पर n1 और n2 का निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मापांक और n2 का मापांक। ये हो गया हमारा दो समतलों के बीच का कोण। ये तो दिया है हमारा सदिश रूप में। अगर सदिश रूप में ना दिया गया हो, कार्तीय रूप में दिया गया होगा, तो वो इस प्रकार दिया गया होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण दिया होगा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें अगर कॉस थीटा निकालना पड़े, क्या यहाँ पर अगर हमें कॉस थीटा निकालना पड़े तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों के बीच का कोण हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट के अंदर लिख देंगे a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। दूसरे रूट में लिख देंगे a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर और लगा देंगे यहाँ पर मोड। वहाँ पर रेखाओं में क्या होता था? वहाँ पर रेखाओं में होता था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। कब? जब दोनों रेखाएं आपस में लंबवत होती थी, यानी कि उन दोनों के बीच का कोण 90 अंश होता था। यहाँ पर भी अगर दो समतल 90 अंश पर हों तो उनका मान भी 0 ही होगा। क्लियर? अगर ये कंडीशन दी गई है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो लिख सकती हैं कि ये दोनों तल कैसे होंगे? लंबवत होंगे। अगर हमारे दोनों समतल समांतर होंगे तो क्या होगा? a1 a2 का अनुपात बराबर b1 b2 का अनुपात बराबर c1 c2 का अनुपात। ये तीनों का अनुपात कैसा होगा? समान होगा, बिल्कुल रेखाओं की तरह। रेखाओं में भी यही होता था कि a1 a2 का अनुपात, b1 b2 का अनुपात और c1 c2 का अनुपात। कब? जब दोनों रेखाएं समांतर होती थी। यहाँ पर क्या है? दोनों तल समांतर होंगे। क्लियर? आगे देखेंगे, अगर हमारे पास कोई बिंदु दिया है और कोई समतल दिया है, उनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जैसे कि ax, तो x की जगह पर x1 रखेंगे, y की जगह पर y1 रखेंगे और z की जगह पर z1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपनी जगह पर रहेगा अपॉन इनके दिक् अनुपातों का वर्गों का योग कर देंगे तो ये आएगा रूट। दिक् अनुपात कितने होंगे? ABC, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इसको मोड के अंदर व्यक्त कर देंगे क्योंकि इसका मान धनात्मक आए। यही बिंदु और समतल के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, समतलों जिनकी सदिश समीकरण इतनी है। एक समतल ये दिया गया है, एक समतल ये दिया गया है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो क्योंकि ये सदिश समीकरण है तो इनकी तुलना करेंगे आर वेक्टर n1 d1 से और आर वेक्टर n2 d2 से। तो लिखेंगे दिए गए समतलों की तुलना आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1 और आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2 से करने पर, तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि n1 का मान कितना है? n1 वेक्टर बराबर दिया है 2i प्लस 2j माइनस 3k। क्लियर? और n2 बराबर कितना दिया है? n2 बराबर दिया है हमारा ये 3i माइनस 3j प्लस 5k। क्लियर? और यहाँ पर हमारा d1 का मान है, d1 का मान कितना दिया है? d1 का मान दिया है 5 और d2 का मान कितना दिया है? 3। अब हमें निकालना है इनके बीच का कोण, यानी कि cos थीटा।
तो लिखेंगे अतः दोनों समतलों के बीच का कोण cos थीटा इक्वल टू ये दिया गया है, तो इसमें मान रखेंगे cos थीटा इक्वल टू मोड n1 का मान कितना है ये है, इसे लिखेंगे 2i प्लस 2j माइनस 3k और n2 का मान कितना है ये है, इसे लिखेंगे 3i माइनस 3j प्लस 5k अपॉन n1 का मापांक निकालेंगे तो ये होगा 2 का वर्ग कितना होगा 4 प्लस 2 का वर्ग 4 और माइनस 3 का वर्ग 9। ऐसे ही n2 का मापांक कितना है 3 का वर्ग 9 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। क्लियर। तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू, इनका डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 का माइनस के 3 में करेंगे तो ये जाएगा माइनस के 6 और माइनस के 3 का 5 में करेंगे तो माइनस के 15 अपॉन इनको जोड़ेंगे तो ये जाएगा रूट में 17 और इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 43। क्लियर। तो cos थीटा का मान हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 6 माइनस 6 और माइनस के 15 अपॉन ये हो जाएगा रूट में, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 731। कितना हो जाएगा 731। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 15 अपॉन रूट 731। इसे मोड से बाहर निकालेंगे तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा 15 अपॉन रूट में 731। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 15 अपॉन रूट में 731 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए समतलों के युग्म लंबवत हैं और इस स्थिति में जब ये न तो समांतर हैं और न ही लंबवत हैं तो इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन इस तरह दिया गया है जिसमें पहला समतल ये है और दूसरा समतल ये है। तो यहाँ पर दोनों समतलों के हम दिक् अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे पहले समतल के दिक् अनुपात कितने होंगे A1 B1 और C1 कितना है, x का गुणांक A1 होता है यानी कि C1, y का गुणांक 5 और z का गुणांक 6। ये हो गए हमारे A1 B1 और C1 के मान। अब निकालेंगे हम दूसरे समतल के दिक् अनुपात। तो लिखेंगे दूसरे समतल के दिक् अनुपात कितने होंगे A2 B2 और C2 होंगे जो इस तरह होंगे। A2 बराबर कितना है 3, B2 बराबर है -1 और C2 बराबर है -10। क्लियर। अब इनका अनुपात देखेंगे बराबर आता है कि नहीं आता है। तो 7/3 और 5/-1 ये बराबर तो हो नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों तल समांतर तो है नहीं। अब बात करेंगे हम इनके लंबवत की। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -60। अब देखेंगे कि अगर इसे सॉल्व करेंगे तो -60 और -5 65 हो जाएंगे। 65 में से 21 जाएंगे तो 0 के बराबर नहीं आएगा, यानी कि ये लंबवत भी नहीं है। अब लंबवत नहीं है और ना ही समांतर है तो इसके बीच का कोण किस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दोनों समतल समांतर नहीं है और ना ही लंबवत है। समांतर होने के लिए इनका अनुपात समान होना चाहिए और लंबवत होने के लिए इनका गुणनफल 0 के बराबर आना चाहिए, जिसमें 1 भी नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे इनके बीच का कोण cos थीटा बराबर ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू मोड लगाएंगे। A1 का मान कितना है 7, तो लिखेंगे 7 इंटू A2 का मान कितना है 3 प्लस B1 का मान कितना है 5 इंटू B2 का मान कितना है -1 प्लस C1 का मान कितना है 6 इंटू C2 का मान कितना है -10 अपॉन रूट A1 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस B1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस C1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36।
रूट A2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस B2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, प्लस C2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। क्लियर। से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा cos थीटा इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -5 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे -60 अपॉन, इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा रूट के अंदर 110 और इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 110। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर बचेगा -44 और नीचे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि 110 बचेगा। क्लियर। तो इसे हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू, बाहर निकालेंगे 44/110, जिसे हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 22 से काट देंगे, 22 दूनी 44, 22 पंजे 110 और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos उधर चला जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा cos इन्वर्स 2/5 और यही हमारा आंसर है। इसी का दूसरा भाग है। दो समतल दिए गए जो इस प्रकार दिए गए हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम पहले समतल का दिक् अनुपात निकालेंगे, फिर दूसरे समतल के दिक् अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे पहले समतल के दिक् अनुपात क्या होंगे, A1 B1 और C1। A1 B1 C1 क्या होंगे, x y और z के गुणांक होंगे। तो A1 का मान होगा x का गुणांक यानी कि 2, B1 का मान होगा y का गुणांक यानी कि 1 और C1 का मान होगा z का गुणांक कितना होगा 3। यहाँ पर देखेंगे दूसरे समतल के दिक् अनुपात A2 B2 और C2। A2 होगा x का गुणांक यानी कि 1, B2 होगा y का गुणांक यानी कि -2 और C2 होगा z का गुणांक, z है नहीं तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इनको, क्या ये समांतर हैं। समांतर होने के लिए क्या जरूरी है कि इनका अनुपात समान होना चाहिए। तो देखेंगे 2/1 इक्वल टू 1/-2 इक्वल टू 3/0। क्या ये तीनों समान है, नहीं है, तो ये समांतर तो है नहीं, समांतर नहीं है। अब चेक करेंगे कि क्या ये लंबवत हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो क्या यही 0 के बराबर आ रहा है। अगर ये 0 के बराबर आ रहा है तो ये दोनों आपस में लंबवत हैं। तो लिखेंगे, अब हम लिखेंगे दोनों समतल समांतर नहीं है, क्योंकि हमें ये लंबवत लग रहा है। तो चेक करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेक करेंगे A1 का मान कितना है 2 इंटू A2 का मान है 1 प्लस B1 का मान कितना है, B1 का मान है 1 इंटू B2 का मान है -2 प्लस C1 का मान है 3 और इंटू C2 का मान है 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0 का इसमें करेंगे तो ये आएगा 0। 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा 0, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, यानी कि ये 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों समतल लंबवत हैं। तो हम लिखेंगे दोनों समतल परस्पर लंबवत हैं। अब देखेंगे इसका C नंबर का क्वेश्चन। ये पहला समतल है, ये दूसरा समतल है, इनके दिक् अनुपात निकालेंगे। तो लिखेंगे पहले समतल के दिक् अनुपात क्या होंगे, A1 B1 और C1। ये होते हैं हमारे x y z के गुणांक। तो कितनी है, x का गुणांक है 2, y का गुणांक है -2 और z का गुणांक है 4। ये हो गया हमारा A1, ये हो गया B1 और ये हो गया C1। क्लियर। अब दूसरे समतल के दिक् अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएंगे A2 B2 और C2। तो दूसरे समतल के दिक् अनुपात क्या होंगे, 3 -3 और 6। तो लिखेंगे 3 -3 और 6। यहाँ पर देखेंगे क्या ये दोनों समतल आपस में समांतर हैं। तो इसका अनुपात देखेंगे, ये हो जाएगा 2/3, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 2/3, ये 2 से 2 बार कैंसिल, ये 2 से 3 बार कैंसिल, यानी कि 2/3। इसका मतलब है कि ये दोनों समतल हमें समांतर दिखाई दे रहे हैं। तो इसको चेक करेंगे एक बार। तो सबसे पहले निकालेंगे हम A1/A2 का मान कितना है 2/3। अब निकालेंगे B1/B2 का मान, यानी कि B1 और B2 का अनुपात निकालेंगे तो कितना होगा -2/-3। इसे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3। क्लियर।
अब निकालेंगे C1 और C2 का अनुपात। तो C1 C2 का अनुपात निकालेंगे, ये हो जाएगा 4/6 है। इसे 2 से कैंसिल कर देंगे, 2/3 हो जाएगा। यानी कि A1 A2 का अनुपात 2/3 आ रहा है, B1 और B2 का अनुपात भी 2/3 आ रहा है, C1 और C2 का अनुपात भी 2/3 आ रहा है। तो इसे लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 2/3। जब तीनों अनुपात समान आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों समतल कैसे होंगे, समांतर होंगे। तो लिखेंगे अतः दिए गए समतल समांतर हैं। इसी का अगला भाग है, दो समतल दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों के दिक् अनुपात निकालेंगे। तो लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे पहले समतल के दिक् अनुपात क्या होंगे, A1 B1 और C1। एक्स वाई जेड के गुणांक लिखेंगे। तो एक्स का गुणांक कितना है 2, वाई का गुणांक -1 और जेड का गुणांक 3। ये क्या हो गए, हमारे दिक् अनुपात हो गए A1 B1 और C1। अब दूसरे समतल के दिक् अनुपात निकालेंगे, A2 B2 और C2 कितने होंगे, एक्स का गुणांक 2, वाई का गुणांक -1 और जेड का गुणांक 3। क्लियर। ये हो गए हमारे दूसरे समतल के दिक् अनुपात। अब चेक करेंगे कि इनका अनुपात समान आ रहा है कि नहीं। 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा, माइनस के 1/1 1 आ जाएगा, 3/3 ये भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि तीनों का अनुपात समान है। तो चेक करेंगे एक बार, A1/A2 इक्वल टू कितना है 2/2, कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। B1 और B2 का अनुपात चेक करेंगे तो कितना है -1/-1, इसे कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1। C1 और C2 का अनुपात चेक करेंगे तो 3/3 कैंसिल हो जाएगा 1 बार। तो लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। क्योंकि सभी का अनुपात कितना आ रहा है, समान आ रहा है, तो लिखेंगे 1 के बराबर आ रहा है। अतः ये दोनों समतल कैसे होंगे, परस्पर समांतर होंगे। तो लिखेंगे अतः दिए गए समतल समांतर हैं। इसी का अगला क्वेश्चन है, दो समतल दिए गए हैं, इनके भी हम सबसे पहले दिक् अनुपात निकालेंगे। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पहले समतल के दिक् अनुपात A1 B1 और C1 कितने होंगे 4 8 और जेड का गुणांक कितना है 1। फिर लिखेंगे दूसरे समतल के दिक् अनुपात। तो दूसरे समतल के दिक् अनुपात हो जाएंगे A2 B2 और C2। यहाँ पर देखेंगे एक्स का गुणांक कितना है, एक्स है नहीं तो 0 हो जाएगा, वाई का गुणांक 1 है और जेड का गुणांक। क्लियर। अब इनको चेक करेंगे कि क्या इनका अनुपात समान आ रहा है। तो 4/0 0 हो जाएगा, 8/1 8 हो जाएगा। तो इनका अनुपात तो समान नहीं आ रहा है। क्या इनका गुणनफल 0 आ रहा है। तो देखेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। तो ये 0 के बराबर भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ये लंबवत भी नहीं है। तो इसके बीच का कोण निकालेंगे हम। तो लिखेंगे दोनों समतल न तो समांतर हैं और न ही लंबवत हैं। तो इनके बीच का कोण निकालेंगे। तो लिखेंगे दोनों समतलों के बीच का कोण cos थीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2। यानी कि A1 B1 C1 ये है, A2 B2 C2 ये है। यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 × 0 प्लस 8 × 1, तो 8 × 1 प्लस 1 × 1, तो लिखेंगे 1 × 1। क्लियर। अपॉन रूट A1² प्लस B1² प्लस C1²। यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। दूसरे रूट में A2² प्लस B2² प्लस C2² कितना है A2² 0, B2² 1 और C2² 1। क्लियर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 4 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 8 का 1 में करेंगे तो 8 प्लस 1 का 1 में करेंगे 1, ये हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो 81 इंटू इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √2। क्लियर। तो ये हो जाएगा 9/2
रूट से बाहर निकालेंगे इसे तो कितना हो जाएगा 9√2। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√2। तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/√2। क्लियर। यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू, किसका मान होता है cos में, cos π/4 का। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगी तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा हमारा π/4 और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न प्रश्नों में प्रत्येक दिए हुए बिंदु से दिए गए संगत समतल की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये हमारा बिंदु दिया गया है और ये समतल दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे बिंदु 0 0 0 से समतल इतने की दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, d इक्वल टू मोड, इसको लिखते हैं। तो लिखेंगे ये हमारे x, y और z के मान, तो इसे लिखेंगे 3, x का मान कितना है 0, -4 इंटू y का मान कितना है 0, प्लस 12 इंटू z का मान कितना है 0, -3 अपॉन रूट के अंदर लिखते हैं हम a² प्लस b² प्लस c², यानी कि x, y, z के गुणांकों का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, प्लस -4 का वर्ग 16, प्लस 12 का वर्ग 144। तो लिखेंगे 144। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कितना बचेगा -3 बचेगा। और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √169। क्लियर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो d बराबर हो जाएगा 3 अपॉन, ये किसका वर्ग होता है 13 का, तो ये होएगा 13 इकाई और यही हमारा आंसर है। इसी का दूसरा भाग है, ये बिंदु दिया गया है, ये इसका समतल दिया गया है। तो इनके दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे बिंदु 3 -2 1 से समतल इतने की दूरी क्या होती है, इक्वल टू, इसे लिखते हैं 2, ये होता है x, y, z का मान। तो x का मान कितना है 3, तो लिखेंगे 3 माइनस y का मान कितना है -2, प्लस 2 z का मान कितना है 1 प्लस 3 अपॉन x, y, z के गुणांक का वर्ग करते हैं रूट में। तो कितना होगा, x का गुणांक 2, 2 का वर्ग 4, प्लस y का गुणांक कितना है -1, -1 का वर्ग 1, प्लस z का गुणांक कितना है 2, 2 का वर्ग कितना होगा 4। क्लियर। तो ये हो जाएगा d इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 -2, इससे ये प्लस हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन, ये हो जाएगा √9। क्लियर। अब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 3 13 बट्टे, ये किसका वर्ग होता है 3 का। क्लियर। तो d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 13/3 इकाई। यही हमारा आंसर है। इसी का तीसरा भाग है, ये बिंदु दिया गया है, ये समतल दिया गया है, दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा x का मान कितना है 2 प्लस 2y, तो लिखेंगे 2y का मान कितना है 3 माइनस 2z का मान कितना है -5 और ये 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर। अपॉन रूट x का गुणांक कितना है 1, 1 का वर्ग 1 प्लस y का गुणांक कितना है 2, 2 का वर्ग 4 प्लस z का गुणांक कितना है -2, -2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 2 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 10 और माइनस के 9 अपॉन, ये कितना हो जाएगा √9। तो d का मान कितना आ जाएगा, d का मान आ जाएगा 2 और 6 कितने होंगे 8, 8 और 10 कितने होंगे 18, 18 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 9। तो 9 बट्टे, ये किसका वर्ग होता है 3 का, तो लिखेंगे 3, 3 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा तो d का मान आ जाएगा 3 इकाई और यही हमारा आंसर होगा। इसी का अगला भाग है, ये बिंदु दिया गया है, ये समतल दिया गया है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो d बराबर फॉर्मूला होता है हमारे x, y, z के मान। तो यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू x का मान कितना है -6
-3 इंटू वाई का मान 0 प्लस 6 इंटू जेड का मान 0 -2 अपॉन रूट एक्स के गुणांक का वर्ग 2 का वर्ग 4 हो जाएगा प्लस वाई के गुणांक का वर्ग माइनस के 3 का वर्ग 9 हो जाएगा प्लस जेड के गुणांक का वर्ग 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा d इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 12, ये हो जाएगा 0, तो लिखेंगे -0, ये भी 0 हो जाएगा और ये -2 अपॉन ये कितना हो जाएगा रूट में 49, तो लिखेंगे रूट में 49। क्लियर? तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा d इक्वल टू माइनस के 12 और माइनस के 2 कितने होंगे -14 और ये किसका वर्ग होता है 7 का, तो लिखेंगे d इक्वल टू 14 अपॉन 7, 2 से कैंसिल कर देंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा 2 इकाई और यही हमारा आंसर है।